नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मयंक ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दो बहनों का एपिसोड नंबर 4। अगर दोस्तों आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं। उमानाथ सोच रहा था कि मान लिया कि गुरु सेवक को 500 रुपये मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को ये हक है कि वो उनको ताने दे और उन्हें जली कटी सुनाए? अगर इसी तरह वो भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशीला रमणी को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू कर दे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदरी है और त्यागमयी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषिणी, त्यागमयी देवियों से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वो रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उनकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में नहीं थी, लेकिन वो उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है। एक दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष ही में उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति ही हुई। वो उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब नहीं था। शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प लिया। एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद नहीं आता था। बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वो व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा बहूजी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वो पड़ी रहती थी। कौन उठाकर ठिकाने से रखे? बच्चे माँ से बोलने में डरते थे। और उमानाथ तो उसके साय से भी भागता था। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेता था और दफ्तर चला जाता था। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले जाते थे, कहीं घूमने निकल जाते थे। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी ये तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सी और तिपाहियाँ साफ कर रही थी। गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? ना कहना ना सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल ही कब आई थी। वो अपना पर्दा ढांकती फिरती और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं आई? जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया हो। बरबस उसका अपमान करते हैं। ना जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो ना आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छुपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत ना हो पाई। जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ ये युवक कितना सुरुचिहीन है, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते।
लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दाना ना मैसर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखों मर रहे हों, वहाँ 2-4 आदमी मोहन भोग उड़ाए, तो ये उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद ये संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। सच में मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा है। आपसे कुछ किराया नहीं लिया जाएगा, मकान हमारी मालकिन का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में है, किराया लूँ या ना लूँ। मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करा दूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई कि महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूं बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थीं, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज्ज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ जी। हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं, 100 मकान तैयार हैं। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तार हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कहता हूँ वो आंखें बंद करके मंजूर कर लेती हैं। मुझे अपना बेटा समझती हैं, मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा है, 20 रुपये पर। वो बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी, किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वो खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वो चोरी से कोकीन बेचता था, लाखों की आमदनी थी उसकी, और क्या। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलंदे ठूंस ठूंस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ, कोई चूं तक नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है, 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, ये आपके चरणों की भेंट है, मुझे दुआ दीजिए कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के पासक हैं, उन्हें कुबेर लात मारता है, लक्ष्मी उन्हीं को पकड़ती है जो उसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे, डाकू। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लो। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुढ़े को, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में नहीं होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 रुपये मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नश्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी आमदनी भी जायज़ है। जी हाँ, जायज़ है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं।
मैं जानता हूँ वो कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूट कर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए, गिना दूं यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए हैं, कितनी औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए हैं। उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे होल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका असली विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें इसी तरह के दाव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आया हो। इन दामों वो दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला ना करेगी। वो अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वो बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पुजती हो, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आंका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हो और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं और प्रवाह में बह जाएं तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था? मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाऊं। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपनी खुफिया फरोशी की डींग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप अपनी क्लर्की ही कीजिए, इसी में हमारा कल्याण है। मगर क्लर्की में वो ऐश कहाँ? क्यों ना साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी शेयर कर लूँ। नहीं नहीं, मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे ये वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की ज़रूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर ना करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंचा भी होगा या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वो सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।